वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह से मेहनत करके वीडियो को बनाने के लिए और बना के आप लोगों के सामने लाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज मरिको लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट आ चुका है। तो Q4 के रिजल्ट का हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या कंपनी क्वार्टर वाइज और ईयर वाइज प्रॉफिट में है या लॉस में है, इसका जो डाटा है वो क्या आया है। तो चलिए दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों हम लोग आ चुके हैं क्वार्टरली डाटा पर, और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम लोग सेल्स देखें तो सेल्स का हम लोग देख सकते हैं मार्च 2023 में जो इसका सेल्स का फिगर था वो था आपका 2240 करोड़, और अभी जो Q4 मार्च 2024 है तो इसका सेल्स जो आगा ग्रोथ जो है वो है आपका 2278 करोड़। तो दोस्तों, पिछले क्वार्टर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसका जो सेल्स का ग्रोथ आया है वो हम लोगों को पॉजिटिव दिख रहा है। आगे हम लोग अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें दोस्तों, तो देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर मार्च में जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था आपका 393 करोड़ का, और अभी जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया वो है 442 करोड़। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग को पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में एक पॉजिटिविटी दिख रहा है। आगे हम लोग अगर पीबीटी का बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का दोस्तों, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देख सकते हैं ये पिछले क्वार्टर मतलब मार्च 2023 का जो क्वार्टर था उसमें इसका जो पीबीटी था वो था 401 करोड़ का, लेकिन अभी जो इसका पीबीटी आया है मार्च 2024 Q4 का वो है 399 करोड़। तो दोस्तों, यहाँ पर इससे ज़्यादा तो नहीं आया है, बट ऐसा खास कुछ नहीं है कि हम लोग इसको पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं। अप्रोक्स बराबर ही इसके आया हुआ है पीबीटी। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट अगर देखें दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट में हम लोग को थोड़ा सा बढ़ोतरी दिख रहा है क्वार्टर वाइज। पिछले क्वार्टर मार्च में जो था वो था आपका 305 करोड़ का नेट प्रॉफिट, लेकिन अभी आपका इसका मार्च 2024 में जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है वो आपका 320 करोड़ का दिख रहा है। मतलब यहाँ से इसमें एक पॉजिटिव ग्रोथ हम लोग को दिख रहा है, मतलब कि नेट प्रॉफिट में क्वार्टर वाइज कंपनी जो है अच्छा खासा एक नेट प्रॉफिट जनरेट की है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर से अधिक है। तो दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट भी हम लोग का दिख रहा है कि मरिको का पॉजिटिव है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग ईयर ऑन ईयर की इसका ईयर ऑन ईयर रिजल्ट क्या है। तो दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग ईयर ऑन ईयर डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सेल्स देखें दोस्तों, तो पिछले साल 2023 में जो सेल्स इसका आया था ईयर ऑन ईयर वो था 9764 करोड़, और अभी का अगर हम लोग देखें तो 9653 करोड़। तो कहीं ना कहीं सेल्स में हम लोगों को इसका जो सेल्स का ग्रोथ है वो डी ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिला है। पिछले साल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 1810 करोड़ का, लेकिन इस साल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़कर 2026 करोड़ हो चुका है। दोस्तों, अगर ऑपरेटिंग मार्जिन का बात करें तो दोस्तों इसका जो ग्रोथ है वो 21% का मार्जिन से ग्रोथ कर रहा है। यार, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर देखते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, पिछले साल जो था उसका पीबीटी वो था आपका 1743 करोड़ का, जबकि अभी बढ़कर इसमें ग्रोथ हुआ है जो है आपका 1937 करोड़ का। नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो नेट प्रॉफिट जो है पिछले साल वो था 1322 करोड़ का ईयर ऑन ईयर। अभी जो नेट प्रॉफिट आया है 2024 Q4 में वो आया है 1502 करोड़। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, जिसके कारण स्टॉक में पॉजिटिविटी मेंटेन है। क्योंकि दोस्तों, रिजल्ट कल ही आया है और आज स्टॉक खुलते ही गैप अप ओपन हो गया है, मतलब कि इसका जो रिजल्ट का इफेक्ट था वो स्टॉक में हम लोगों को पूरा का पूरा देखने को मिला है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग इसका बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। हम लोग बैलेंस शीट में दो चीज देख लेते हैं। अगर हम लोग रिजर्व देखें तो मार्च 2024 में जो कंपनी रिजर्व दिखा रही है वो 3703 करोड़ दिखा रही है, जो कि पिछले साल से अधिक है। तो दोस्तों, यहाँ भी इसका एक पॉजिटिविटी हम लोगों को दिख रहा है इस डाटा में। और आगे अगर बोरोइंग्स देखें तो दोस्तों, बोरोइंग्स पिछले साल 608 करोड़ का था, और अभी जो बोरोइंग्स है वो आपका 528 करोड़ का है। तो दोस्तों, इसमें भी एक इम्प्रूवमेंट हम लोगों को दिख रहा है कि बोरोइंग्स में भी कमी आता हुआ है इस स्टॉक्स में। आगे दोस्तों, हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं। प्रोमोटर होल्डिंग का अगर बात करें तो देख सकते हैं 59.34% का प्रोमोटर का होल्डिंग है। एफआईआई का जो होल्डिंग है वो आपका लगभग 25.55% है।
DI का होल्डिंग जो है आपका 9.78% है। और हम लोग गवर्नमेंट का बात करें तो गवर्नमेंट का भी होल्डिंग इस स्टॉक्स में बना हुआ है, जो कि बहुत ही कम है, जो है 0.10% है। पब्लिक जो है वो 5.13% का हिस्सेदारी इस कंपनी में रखती है। दोस्तों नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का अगर बात करें तो 3,18,556 शेयर होल्डर्स इसमें बने हुए हैं। दोस्तों अगर हम लोग पूरा ओवरऑल इसका रिजल्ट का बात करें दोस्तों, तो क्वार्टर वाइज इसका जो रिजल्ट है वो एकदम पॉजिटिव है, कंपनी प्रॉफिट में है। ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बात करें तो यहाँ भी कंपनी अपने को पॉजिटिव दिखा रही है और इस कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है। तो दोस्तों ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट आया है वो आपका पॉजिटिव आया है और कंपनी प्रॉफिट में है। इसीलिए इसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट हम लोगों को इसका चार्ट पर आज ओपनिंग होते हुए ही देखने को मिल गया। जैसे ही सुबह को ये शेयर ओपन होता है, होते के साथ ही ये गैप अप ओपन हो जाता है और नो डाउट दोस्तों उसके बाद से इसमें किसी भी तरह का कोई गिरावट देखने को नहीं मिला और ये एक बुलिश कैंडल बन के बंद होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट आया है इसका इफेक्ट हम लोगों को चार्ट पर देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों रिजल्ट का एनालिसिस हमने कर दिया और आगे मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। तो चलिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।